हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइट। सो हम लाइट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट दिस चैप्टर ऑल अबाउट। सो माय डियर लर्नर्स, फर्स्ट वी विल सी अबाउट लाइट। लाइट क्या होती है? लाइट हमें कैसे, जितने भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने में मदद करती। वी विल सी दिस, ओके। देन आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे लाइट किस तरीके से हमें आसपास की चीजें देखने में मदद करती है, ठीक है। फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे लॉ होते हैं, इंसिडेंट रेज क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती है, कौन कौन से अलग अलग सरफेस होते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी विल सी प्लेन मिरर के बारे में, जो नॉर्मली हम मिरर यूज करते हैं एवरीडे में, वो किस तरीके की इमेज फॉर्म करती है, ठीक है। वहां पे हमें किस तरीके के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। देन वी विल सी लाइट के बारे में कि लाइट किस तरीके से डिस्पर्स होती है, लाइट्स में कौन कौन से कलर होते हैं, व्हाइट लाइट में कितने सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे किस तरीके से हमारी ह्यूमन आई अपने आसपास के सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर पाती है, देख पाती है, ठीक है। हमारे आई में कौन कौन से वी कैन से ऑर्गन्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। प्यूपिल का क्या काम होता है, आपका आयरिस का क्या काम होता है, ठीक है। रेटिना का क्या काम होता है, आपका आई किस तरीके से आपको हेल्प करता है अपने सराउंडिंग को देखने के लिए। देन फिर लास्ट में हम देखेंगे कि हम अपनी आंखों की वजह से अपने आसपास की चीजों को देख पा रहे हैं। ऑफ कोर्स लाइट होना इज इंपॉर्टेंट टू सी द ऑब्जेक्ट, बट इफ यू डू नॉट हैव योर आईज, then how you can see the object around us? Of course we don't able to see the objects around us, okay, so we should have to take care of your eyes also, ठीक है। हमें अपनी आईज की ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। तो वो भी हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने आईज का ध्यान रख सकते हैं। तो मतलब ये सारी चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है अपनी इस क्लास में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइट। Okay, so this is the chapter name. Okay, so let's start. सबसे पहले, when we enter a dark room, we cannot see anything even though we keep our eyes open. अगर आप डार्क रूम में चले जाइए जिधर पूरा अंधेरा होता है, ठीक है, आपकी आईज ओपन भी होगी तब भी आप कुछ नहीं देख सकते। पता है क्यों? क्योंकि लाइट ही नहीं है। डार्क रूम में मतलब अंधेरा वाला रूम है, so we cannot see anything around us. But as soon as we switch on a bulb or a tube light, even object in the room become visible to us. देखिए ये चीज क्या बताइए कि किस तरीके से जैसे ही हम अपना स्विच ऑन करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, तो हम अपनी चीजों को, आसपास की चीजों को देख पाते हैं, है ना। वो भी कब? जब हम लाइट ऑन करते हैं। अगर हम लाइट ऑन ही नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे, है ना। डार्क रूम में हमें ये भी नहीं पता लगता, वो तो हम थोड़ा आइडिया लगा लेते कि हाँ आगे जाके यहाँ पे टेबल रखा है हमने, इस तरीके से। नहीं तो वी कैन नॉट सी इन अ डार्क रूम, ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन पूछा, व्हाई वी कैन नॉट एबल टू सी एनीथिंग इन द डार्क रूम? सो द बल्ब और द ट्यूब लाइट गिव आउट एन इनविजिबल एनर्जी कॉल्ड लाइट, ठीक है। सो हम लाइट क्या कह सकते हैं? एक बल्ब और अ ट्यूब लाइट गिव आउट एन इनविजिबल एनर्जी that is known as light. So when this light falls on the object in the room, it reflect back from the surface. Of course, light किसी object पे पड़ती है तो वो reflect back होती है, तब हम उसको देख पाते हैं कि अच्छा ये टेबल रखा है, ये चेयर रखी है, ठीक है। लाइट उस पे पड़ती है, वो लाइट हम पे रिफ्लेक्ट होती है हमारी आईज पे। सो हमारी आईज उसको फिर व्हाट वी कैन से ऑब्जर्व करती है। देन हम बोलते हैं कि अच्छा ये चीज ये है, इस तरीके से, ठीक है। So we can say when this light fall on the object in the room, it reflected back from the surface. When this reflected light enter our eyes, the eyes sense it and send a message to the brain. The brain convert the message into the image of an object. देख रहे हो ये प्रोसेस बहुत लंबा है, बट ये बहुत इंस्टेंटली हो जाता है कि रिफ्लेक्शन हुई, आईज में गई, आईज ने सिग्नल भेजा ब्रेन को, ब्रेन ने इमेज फॉर्म की कि अच्छा ये चीज ऐसी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सिग्नल जाता है। किसी भी चीज पे रिफ्लेक्शन हुआ, वो रिफ्लेक्टेड राइज जो लाइट है हमारी आईज में गई, आईज ने वो ब्रेन में सिंबल भेजा, फिर ब्रेन ने एक इमेज फॉर्म की उसकी,
तब हमें पता अच्छा ये टेबल है, ये चेयर की फोटो है, इस तरीके से. सो दस वी कैन सी थिंग्स अराउंड अस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. सो लाइट की प्रेजेंस में बेटा हम अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपनी चीजों को देख पाते हैं. सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन. ठीक है. सो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिससे हम अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं. ठीक है. चलिए अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट की रिफ्लेक्शन के बारे में, किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और उससे हम चीजों को देख पाते हैं. ओके, सो लेट्स सी. सो द ओनली वे वी कैन लुक एट आवर ओन फेसेस इज बाय लुकिंग एट द मिरर. हम अपने फेस को कैसे देख पाते हैं? मिरर में देखते हो. मिरर में तो ऑफ कोर्स लाइट रिफ्लेक्ट होती है मिरर से, तब आप पे पड़ती है. ठीक है, मतलब आप पे इन सेंस आपकी आईज पे, फिर आईज आपके ब्रेन पे सिग्नल देता है, फिर ब्रेन इमेज फॉर्म करती है. ऑफ कोर्स मिरर लगा है तो आप ही की इमेज दिखेगी, तब आप कहोगे अच्छा मैं इतना सुंदर लगती हूँ, है ना. सो इफ देयर इज नो मिरर वी कैन यूज अ शाइनी मेटल सर्फेस. अगर मिरर नहीं है तो आप कोई शाइनी सर्फेस यूज कर लीजिए, शाइनी मेटल सर्फेस. वी कैन कैच अ ग्लिम्पस ऑफ आवरसेल्फ फ्रॉम द काम सर्फेस ऑफ वाटर. अगर आपको अपनी फोटो देखनी है, मतलब आपको देखना है, मिरर नहीं है तो आप प्लेन जो वाटर है ना उसमें भी अगर आप देखोगे तो आपको अपनी शेडो वहां पानी में देख पाओगे, है ना. सो व्हेन लाइट फॉल एंड, ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिखा है. व्हेन लाइट फॉल ऑन an object the following things may happen to the light. It may be absorbed it by come back to the same medium, is the light may be reflected and it may be transmitted. The transmitted rays gives the rise of phenomena. देखिए इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या होता है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट वी कैन सी द थिंग्स, वी कैन सेंस द थिंग्स. ठीक है, तो यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. नेक्स्ट, mirror knows as reflection. Mirror knows as reflection. What does it mean? So if most of the incident rays, if most of the incident lights after interacting with a boundary separating the two medium comes back to the same medium, the phenomena is reflection. देखिए reflection क्या है. reflection क्या हुआ कि मीडियम सेम है. देखो यहाँ एक प्लेन सरफेस है, यहाँ लाइट आई, लाइट ने किसी भी सरफेस पे टकरा के वो बैक हो जाती है, दैट इज रिफ्लेक्टेड, दैट इज रिफ्लेक्शन. ओके, एंड द बाउंड्री इज नोन एज रिफ्लेक्टर. इसकी बाउंड्री को रिफ्लेक्टर कहते हैं. और द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसपे लाइट रिफ्लेक्ट हो पा रही है. ठीक है, जिसपे टकरा के वापस जा पा रही है. सो हेंस बाउंसिंग ऑफ, देखो ये आप कह सकते हैं, सो बाउंसिंग back of light after striking the surface in the same medium is known as reflection. Medium same होना चाहिए. Bounce back of a light is known as reflection. जब light bounce back होती है तो हम कह सकते हैं reflection हो रहा है. ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आपको. ठीक है, आगे सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप. दो टाइप की रिफ्लेक्शन होती है बेटा, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, एक डिफ्यूज और इनरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है. ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये इनरेगुलर है. अब इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं वी विल सी वन बाय वन. ठीक है, सो आप पहले इस दोनों पिक्चर्स को ऑब्जर्व करिए. ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखा है लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑन ऑल सर्फेसेस, हाउएवर वी आर नॉट एबल टू सी एन इमेज इन ऑल ऑफ देम. देखिए अब यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, पर रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि एक रेगुलर फॉर्म में हो रहा है. यहाँ देखो कोई जितनी इंसिडेंट रेज आई वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाई और सेम नहीं हो पाई, है ना. देखो कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है इन रेगुलर में. ठीक है, सो वी कैन सी इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली फ्रॉम हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर. देखिए रिफ्लेक्शन आप उन्हीं चीजों में देख पाओगे, मतलब रिफ्लेक्शन मीन्स आप उस चीज का रिफ्लेक्शन तभी मिल पाएगा जब वो बहुत शाइनी होगा. देखो शाइनी सरफेस पे वी कैन see the reflection. Okay, so this is because a polished surface reflect the entire light at in a one direction, whereas rough surface reflect a parallel beam of light in various direction. देखिए अगर कोई शाइनी सरफेस है, मेटल का है या कोई भी चीज, वहां आपको रिफ्लेक्शन क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन एक जैसा हो रहा है. देख रहे हो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होगा. पर जो अगर रफ सरफेस होगा, इस तरीके से रफ सरफेस, ठीक है, तब क्या होगा, रफ सरफेस में यहाँ पे जो रेज आई ना वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होगी. ठीक है,
So ये important चीज है, ठीक है, कि a polished surface reflect the entire light in a one direction, whereas a rough surface reflect a parallel beam of light in various direction. ठीक है, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है. Next, the phenomena due to which a parallel beam of light traveling through a certain medium on striking a smooth, highly polished surface bounce back from its parallel beam of light in one direction is known as regular reflection of light. Regular reflection of light means जब एक polished surface से light reflect back हो रही है और एक ही direction में, so we will say it's a regular surface. कैसा surface है? Regular means plain, एकदम अच्छा surface है. कैसा surface है बेटा? Regular. So we will say that when so there is striking of the light on a polished surface bounce back from it as a parallel beam of light in one direction. एक ही डायरेक्शन में हमें वो लाइट दिखाई देगी. कभी कभी आपने देखा कोई स्मूथ सर्फेस से लाइट कभी भी रिफ्लेक्ट बैक होती है तो एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगी, ऐसे स्प्रेड नहीं होगी, एक डायरेक्शन में जाएगी. आप कभी करके देखना, जैसे प्लेन टेबल है, उस पर अगर अंधेरे रूम में आप टॉर्च मारना, ठीक है, तो वो देखोगे आप, जो उसका रिफ्लेक्शन होगा ना वो एक डायरेक्शन में जाएगा. वही अगर इनरेगुलर सरफेस होगा तो उसमें अगर आप लाइट मारोगे डार्क रूम में तो वो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होगी. सो ये चीज समझ आ गई, जब वन डायरेक्शन में लाइट ट्रांसफर हो रही है, जा रही है, तो वो होगी हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. So the phenomenon due to which a parallel beam of light traveling through a certain medium or striking a rough surface get reflected in various direction in a same medium is known as irregular reflection. So irregular reflection कब बनती है? जब surface कैसा हो? रफ हो. और regular reflection कब बनती है? जब smooth, polished and smooth हो. This much is clear. Regular and irregular is clear. That's great. Now the most important point of your science book is law of reflection. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है? हमने रिफ्लेक्शन रेस तो पढ़ लिया कि बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, बट व्हाट इज द लॉ ऑफ इट? लेट्स सी. सो व्हेन लाइट फॉल ऑन अ प्लेन स्मूथ सरफेस इट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. जब एक स्मूथ सरफेस पे लाइट पड़ती है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है. सो दीज लॉज आज एज फॉलो. कौन से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं? लेट्स सी वन बाय वन. सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ plain smooth surface, it is reflected in the same medium in such a way that angle of incident is equal to angle of reflection. ये चीज इंपॉर्टेंट है. क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? कि आपकी अगर सरफेस सेम हुआ, क्या हुआ बेटा? सरफेस सेम हुआ. सो वी कैन से एक स्मूथ सरफेस पे हमेशा जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. मींस एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर व्हेन द सरफेस इज स्मूथ पॉलिश्ड. क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन एक स्ट्रेट, एक वी कैन से वन डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट होगी. ठीक है. सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ प्लेन स्मूथ सरफेस, it is reflected in the same medium in such a way that angle of reflection is equal to angle of, we can say angle of incident is equal to angle of reflection. अभी देखेंगे इंसिडेंट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है. डोंट वरी. देखिए क्या कहना चाहिए. इंसिडेंट रेज मीन जो स्मूथ सरफेस पे लाइट आ रही है, और रिफ्लेक्टेड लाइट मीन जो उस सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होके आप तक पहुंच रही है. सो ये वाला एंगल, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा. मतलब एंगल आई अगर 60 है तो एंगल आर भी 60 होगा. एंगल आई अगर 30 है तो एंगल आर भी 30 होगा. अगर सरफेस क्या है बेटा आपका? स्मूथ है. स्मूथ एस लिख देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, द इंसिडेंट, द रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन. देखो नॉर्मल क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है आपका. ओके ये दिस इज नॉर्मल. तो इसके कंपैरिजन हम एंगल नापते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है. ठीक है. नेक्स्ट, सो हम इसको रब कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो. इंसिडेंट रेज इज एंगल आई एंड रिफ्लेक्टेड रेज इज एंगल आर. दैट मच इज क्लियर. ओके, नाउ वी मूव ऑन द अदर थिंग. So we use some other color, so that's why we can see everything. So now when a ray of light fall on a smooth surface, it return back into the same medium as shown in figure. देखो यहाँ पे किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है.
है ना, अगर सरफेस स्मूथ है तो। सो वी कैन से AO इज द रे फॉलिंग ऑन द स्मूथ सरफेस XY। XY कहाँ है बताओ, देखो ये रहा, ये वाले पे क्या, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे भी बनाए, देखो एंगल आई है, ये रहा एंगल आई, ठीक है। सो वी कैन से AO, AO कहाँ है, ये रहा AO, ठीक है। AO इज फॉल, AO इज द रे फॉलिंग ऑन द स्मूथ सरफेस XY। XY एक स्मूथ सरफेस है, ये रहा XY, XY एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है। इट इज अ इंसिडेंट रे, सो AO इज अ इंसिडेंट रे, जो रेज आ रही है उस सरफेस पे। A ray which fall on the reflecting surface is known as incident ray। ये होगी इंसिडेंट रे, कौन सी होगी, AO, एंगल I होगा, इंसिडेंट होगा। OB, अब OB कौन सा, ये रहा O और B, हम इसको अलग कलर से करते हैं ताकि आपको देखने में अच्छे से समझ में आए। तो we will use some other color. This is BO, can you see this BO? So OB या BO is the ray coming back from the smooth surface। so ये स्मूथ सरफेस पे बैक आ रही है ये, सो वी कैन से कमिंग बैक फ्रॉम द स्मूथ सरफेस XY से। सो ये एंगल वी कैन से ये रिफ्लेक्टेड रेज है एंड दिस वन इज इंसिडेंट रेज, ओके। सो इट इज अ रिफ्लेक्टेड रेज, अ रे व्हिच रिटर्न बैक into the same medium after reflection is known as reflected ray। ये रिफ्लेक्टेड रेज है, हमको पता है, सबको पता है, ठीक है। सो अब आप देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, दिखा। अब देखो इसको मैं आपको क्लियर करती हूँ ताकि आप अच्छे से एंगल देख पाओ, दिख रहे हैं आपको एंगल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज O इज अ पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रेज फॉल। O एक ऐसा पॉइंट है ये वाला जहां इंसिडेंट रेज फॉल होती है, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है O वाला पॉइंट। ON, अब ON ये वाला O और N is the perpendicular drawn at a point O। so O से जो perpendicular draw किया गया है वो है हमारा NO या ON। it is a normal, an imaginary line drawn perpendicular to the plane surface of a mirror is known as normal। ये normal है, NO या ON ये normal है हमारा, क्या है ये, normal, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे एंगल। अब एंगल का साइन लगा, आपने मैथ्स में पढ़ा है ना। So angle AON is the angle of incident। अब AON एंगल ऑफ इंसिडेंट है, so A पॉइंट लगा देती हूँ O एंड N, ये वाला इतना पॉइंट दिखा, A O पे एंगल बन रहा है इसलिए O बीच में लिखा है O N, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। द एंगल फॉर्म बाय द इंसिडेंट एंड द नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, इट इज डिनोटेड बाय एंगल I। so ये एंगल I से डिनोटेड करते हैं इसको, that much is clear, okay। now angle BON, so this is B, this is O, this is N, this one, okay। so angle BON is the angle of reflection, ये angle of reflection है। so the angle formed by the reflected rays and the normal is called the angle of reflection, it is denoted by angle R। इसको हम angle R से डिनोटेड करेंगे। ये इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड तो आपको अच्छे से समझ आएगा, इंसिडेंट रेज जो रेज आ रही है, रिफ्लेक्टेड रेज जो बाउंस बैक हो रही है। सो वी कैन से AON इज इंसिडेंट एंड BON इज रिफ्लेक्टेड, ओके, रिफ्लेक्टेड एंगल। सो इन फिगर the angle of incident, that is angle AON, and the angle of reflection, that is angle BON, is equal। ये इक्वल होंगे, so angle reflection and angle incident is equal। also the incident ray AO and the reflected ray OB and the normal ON lie in the same plane, that is in the plane of paper। ये सेम प्लेन में होते हैं आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, ओके। तो ये आपको दो लॉ समझ में आएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल रेज लाई इन द सेम प्लेन। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सो आई विल मार्क इट star for you, okay। these 2 points are important and this diagram is also important, so practice this one, okay। so some activities for you, okay, try this one। now we will see optical image, real and virtual। so अब हम देखते हैं इमेजेस कैसे फॉर्म होती है, इमेजेस मतलब उसकी तस्वीर है ना, हम कैसे फॉर्म होती है, लेट्स सी वन बाय वन। सो व्हेन वी लुक इनटू अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, सुबह सुबह उठ के रेडी होते हो तो मिरर में तो देखते हो अपने आप को, दैट इज द प्लेन मिरर, ओके।
So when we look into a plane mirror, we see our image in the mirror. और हमें मिरर में अपनी इमेज दिखती है सुंदर सुंदर वाली. If we look at an object through a microscope, the object seem in much bigger than its size. अगर ये तो आपने देखा ना कि अगर आप किसी चीज को माइक्रोस्कोप में देखते हो तो वो छोटी चीज आपको बड़ी सी दिखती है ना. So this reproduction of object by light rays after reflection or reflection which differ from its true position is known as optical image. जो we can say optical image कौन सी image होती है जो differ होती है from the true position से, जो ट्रू आपका ऑब्जेक्ट से जो अलग बन रही है, दैट इज ऑप्टिक. ऑप्टिकली मतलब होता है ना इल्यूजन और समथिंग डिफरेंट. ओके, अब वो छोटी है तो आपको बड़ी दिख रही है, बड़ी है तो छोटी दिख रही है. जैसे आप टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स ये सब का यूज करते हो, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो आपको सेम साइज एंड सेम साइज का नहीं मिलता है, डिफरेंट होता है ना, छोटा या बड़ा. ठीक है. सो एन ऑप्टिकल इमेज इज अ पॉइंट वेयर द रेज ऑफ लाइट एंड आइदर इंटरसेक्ट और अपीयर्स इंटरसेक्ट. सो ऑप्टिकल इमेज में क्या होता है, यहाँ पे इमेजेस वी कैन से इंटरसेक्ट करती है, अपीयर टू इंटरसेक्ट. ठीक है. सो ये है ऑप्टिकल इमेज. Thus, the image of an object is assembly of image points corresponding to various points of the object. Image are of two types. दो टाइप की बेटा इमेजेस बनती हैं. सबसे पहले रियल इमेज होती है एंड वर्चुअल इमेज होती है. अब इनके दो इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि इमेजेस क्या होती है. ठीक है. सबसे पहले रियल इमेज. So, if the rays of light after reflection or reflection actually converged at a point, converge important. Converge at a point, the image is said to be real. ये इमेज को क्या कहेंगे बेटा, रियल इमेज. कौन सी इमेज होगी, रियल. It can be obtained on a suitably placed screen. इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो. किस पे बेटा, स्क्रीन पे. It is always inverted, और ये इन्वर्टेड होती है. क्या होती है, इन्वर्टेड होती है. इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, है ना. जैसे आप नॉर्मली प्लेन मिरर में देखते हो, आप अपना लेफ्ट हाथ ऊपर करोगे दिखेगा प्लेन मिरर में कि आपने राइट हाथ ऊपर किया हुआ है. कभी ऑब्जर्व किया है ना. ठीक है. सो उसमें जो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड दे आर ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन. सो द इमेज ऑफ एन एक्टर ऑन द स्क्रीन इन अ सिनेमा हॉल इज एग्जांपल ऑफ रियल इमेज. तो जो आप लोग मूवीज वगैरह में देखते हो ना, मतलब जिस इमेज को आप स्क्रीन पे देख पाओ वो रियल इमेजेस होगी. ठीक है. जैसे आप मूवीज वगैरह देखने के लिए जब जाते हो वहां स्क्रीन पे आपको दिखती है तो दैट इज रियल इमेजेस, और वो इन्वर्टेड होती है. दिस मच इज क्लियर. नाउ लेट्स सी अनदर पॉइंट, दैट इज वर्चुअल इमेज. अब वर्चुअल इमेज क्या होती है माय डियर लर्नर्स, लेट्स सी. सो इफ द रेज डू नॉट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन बट अपीयर टू मीट व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड, द इमेज इज वर्चुअल. अभी समझ नहीं आया ना कि इसमें क्या होता है, उसमें तो कन्वर्ज हो रही थी, इसमें कन्वर्ज नहीं हो रही है. सो इफ द रेज डू नॉट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन बट अपीयर्स टू मीट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स, द इमेज इज वर्चुअल. द वर्चुअल इमेज कैन बी फोटोग्राफ्ड बट इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन. देखिए फोटोग्राफ हो सकती है वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल, बट उसको स्क्रीन पे नहीं आप ला सकते. क्या नहीं ला सकते, स्क्रीन पे. सो इट इज इरेक्ट इमेज. कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज. ओके. वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमेशा बोलते हैं. सो द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर इज एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज. देखिए, अब देखिए, अब जो हम वी कैन से जो हम शीशे में देख रहे हैं, आप शीशे में जो चीज देख रहे हो आप उसको स्क्रीन पे लेके आ सकते हो, नहीं ना. सो वो आपकी वर्चुअल इमेज का एग्जांपल हो गया. जो मैंने इन्वर्टेड इमेज आपको बताई थी ना, जो आप प्लेन मिरर में देखते हो, इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट. सो वो इन्वर्टेड इमेज होती है. बट जो आपका जो आप मिरर में इमेज अपनी देख पा रहे हो वो आप कहोगे कि वो रियल इमेज होगी या वर्चुअल होगी, वो वर्चुअल इमेज के अंदर आएगी. ठीक है. अभी इसका एक चार्ट भी बना हुआ है, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि वर्चुअल एंड रियल इमेजेस क्या होती है. बस इतना ध्यान रख लीजिए, जिसको आप स्क्रीन पे प्रोड्यूस कर रहे हैं दे आर रियल, जिसको नहीं कर पाए वो वर्चुअल. ओके. चलिए, अब इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर. अब प्लेन मिरर में किस तरीके की इमेज बनती है, जो प्लेन मिरर आप रोज यूज करते हो. लेट्स सी. सो द टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस. आपके दो लॉ जो रिफ्लेक्शन के अभी हमने ऊपर पढ़े हैं वो हर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए यूज होते हैं. सो दे रिमेन सेम इन रिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द मिरर यूज. मिरर की कोई भी शेप हो पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहते हैं.
However, the characteristics of the image form may vary depending upon the type of mirror. आप कौन से टाइप का, आप कनकेव मिरर यूज कर रहे हो, कन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, बट हमारे लॉ सेम रहते हैं. Let us perform an activity to study the different characteristic of an image formed by a plane mirror. देखो ये ना अब ऑब्जेक्ट रखा है, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया, ठीक है. अब व्हाट वी कैन सी, यहाँ से लाइट रेज गई, वहां बली, जहां पे ये दोनों मिलते हैं ना वहां पे ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, ठीक है. सो ये देखो यहाँ इमेज, हियर इमेज इट्स फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ठीक है. सो ये एक्टिविटी है, ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगी, जब आप एक्टिविटी करोगे ना तब आपको समझ आएगी कि किस तरीके से फॉर्म हो रही है, ठीक है. सो अभी हम पढ़ते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म, किस तरीके की इमेज आपकी प्लेन मिरर में बनती है. सबसे पहले अपराइट और इरेक्ट इमेज बनती है. अपराइट, upright means ऊपर, so the image formed in a plane mirror is always upright or erect and never inverted. Inverted नहीं होती. अच्छा, I'm sorry for that. Inverted means उल्टी बन जाए. ऐसा है कि आप सीधे खड़े हो तो आप उल्टे बन जाओगे, नहीं ना. Laterally inverted वो अलग है, मतलब राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट इज डिफरेंट वन, जो मैंने आपको अभी बताया था. बट इन्वर्टेड मीन्स उल्टी नहीं बनती, अपराइट बनती है वो, ठीक है. सो अपराइट बनती है. सो यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा था ना बेटा, यहाँ पे ये इन्वर्टेड मीन्स उल्टी वाला सेंस आ जाएगा, और वो इमेज जो आपकी वो प्लेन मिरर में बनती है वो इन्वर्टेड नहीं होती है. सो दैट्स व्हाई दे कम इन वर्चुअल इमेज. ओके, यहाँ पे जो होगी वो इन्वर्टेड होगी. समझ पा रहे हो ना चीजों को. चलिए आगे देखते हैं. अब और क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे प्लेन मिरर में इमेज बनती है. सबसे पहले अपराइट और इरेक्ट बनेंगे. सेकंड बेटा साइज. साइज मतलब, सो द साइज ऑफ इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज सेम एज सेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे साइज सेम रहता है इमेज का, ठीक है. द साइज ऑफ एन इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज सेम एज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम देखें साइज सेम रहेगा. जैसे अगर आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो जितने आप हो, ऐसा तो नहीं आप पतले हो तो आप मोटे दिखोगे, मोटे हो तो आप पतले दिखोगे, आप छोटे हो तो लंबे दिखोगे, ऐसा नहीं, सेम साइज की बनती है. तीसरा डिस्टेंस, दैट मींस द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन द मिरर. आपका डिस्टेंस सेम होता है उसमें, ठीक है ना. वी कैन से ऐसा नहीं कि जितने पास आओगे उतनी पास आपकी इमेज बनेगी मिरर के, जितनी दूर जाओगे उतनी दूर बनती है. एंड थर्ड इज लैटरल इन्वर्जन. दिस इज द थिंग आई एम टेलिंग टू यू. इन्वर्टेड नहीं, लैटरल इन्वर्जन का प्रोसेस होता है ये. तो ये क्या है लैटरल इन्वर्जन, ये है, ये देखो आपका राइट हैंड है पर यहाँ मिरर में आपको लेफ्ट हैंड दिख रहा है. दिस इज द थिंग विच आई एम वांट टू टेलिंग टू यू, ठीक है. मैं इसका वर्ड बोल रही थी, लैटरल इन्वर्जन. ओके, so the image formed by a plane mirror form a laterally inverted image. This one is different from inverted. Inverted means उल्टा बन जाना. तो मिरर पे कभी inverted image नहीं बनती है, ठीक है. उल्टी के आप सीधे खड़े तो आप मिरर में उल्टे देख रहे हो. So the phenomena in which left of an object appear to be right in the mirror and right of an object appears to be left in the mirror is known as lateral inversion. इसी प्रोसेस को बेटा लेटरल इन्वर्जन कहते हैं कि आपने राइट की चीज लेफ्ट में दिख रही है, लेफ्ट की चीज राइट में दिख रही है. फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी ऑफ लेटरल इन्वर्जन इन अ इमेज इज यूज्ड इन राइटिंग द वर्ड एम्बुलेंस ऑन द व्हीकल दैट कैरी पेशेंट्स टू द हॉस्पिटल. इसलिए देखते हो आपने एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है ताकि आप लोगों को उसमें वो सीधा दिखे. This is done so that the driver in the vehicle ahead of ambulance can see spot of the word ambulance clearly in their rear view mirror and can immediately give the way. इसलिए ambulance word हम laterally inverted लिखते हैं ताकि आगे वाले उसमें आपको वो सीधा दिख पाए, ठीक है. नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज. क्या होती है वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज मीन जिसको आप वी कैन से स्क्रीन पे देख पाते हो कि नहीं. ओके, so the image is virtual, that is it cannot be caught on screen. Screen पे नहीं देख सकते, रियल इमेज को तो देख सकते हो, इसको स्क्रीन पे नहीं देख सकते. So the image of virtual, that is it cannot be caught on a screen placed in front of a mirror. There is no actual meeting point of light rays incident and reflected. ठीक है. so ये कुछ पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक जो आपके प्लेन मिरर में इमेजेस बनती है उसके, ठीक है. यहां तक चीजें समझ में आई. नाउ माय डियर लर्नर्स वी विल सी फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर. अब बेटा हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर.
ठीक है, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है पार्ट 1 में वो क्या क्या चीजें थी कि किस तरीके से लाइट क्या है, ठीक है, लाइट से हमें क्या क्या चीजें वी कैन सी, ओके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, किस तरीके से इक्वल है, देन प्लेन मिरर में किस तरीके से इमेज बनती है, ये सब हमने डिस्कस किया। अब हम शुरू करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, इमेज कैसे फॉर्म होती है। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, लेट्स सी। सो लेट अस फर्स्ट एग्जामिन the nature and the position of an image formed due to the reflection of a plane mirror. Let M dash represent the reflecting surface of a plane mirror and O be the point object placed in front of it shows in figure. देखिए यहां पे क्या है, M dash ये रहा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला, M dash ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस वन, ओके, and we can say M dash represent the reflecting surface of a plane mirror and O be the point object. O be the point object, ये रहा point object in front of the given figure, आप देख सकते हो ये रहा. So let O N, where is O and N? Let O N be the incident rays. So this one is the incident rays, okay. So we can say O N be the incident ray on the mirror of an point N. Let it be reflected along NR. Here NN is the normal at the point of incident. Thus angle ONN is the angle of incident. देखिए सबसे पहले बेटा आपको क्या याद रखना है, देखिए इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देख पा रहे हो इस तरीके से कैसे दो एंगल ऑफ इंसिडेंट दो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको इस फिगर में दिख रहे हैं. So we can say the angle of incident angle I and angle N dash R is the angle of reflection. ठीक है, ये देखो ये angle of incident है, ये angle of reflection है, ये angle of incident है, ये angle of reflection है. Okay, so let another ray OC falling normal on the plane retrace its path on the reflecting along CO, the reflected rays CO and NR are divergent rays. We extended these rays backward behind the mirror, then where they intersect I. देखिए अगर इन दोनों रेज को हम पीछे लेके जाएं, ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज और ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज दोनों पीछे जाएगी, यहाँ पे ये पॉइंट आपका मिरर के पीछे बनेगा. सो Therefore, I is a virtual image of point O. So point O की ये virtual image है. So अब मैं आपको क्लियर करके दिखा रही हूँ इसको. Sorry for that. ये रहा, ठीक है, दिखा आपको, तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ आपके सामने, दिखा आपको किस तरीके से ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है. This is the thing I want to tell you. So now we join OI and measures OC and CI. It is found that it is equal. ये तो हमने पता है कि angle of incident is always equal to angle of reflection. It is found that they are equal. Thus, the line joining the object and the image is perpendicular to the plane mirror, and the image lies as far as behind the mirror as the object in front of it. ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हुई आपको, ठीक है. अब देखते हैं बेटा हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, कैसे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है. So an extended object or bigger object can be considered to be made up of very large number of point objects. So the image of an extended object is a collection of image points corresponding to the various point of an object. Okay, it is image that the same size as that of object. Where do you think this image is, on the mirror or behind the mirror? To understand this, let us do the following activity. So this is the activity which you have to do. Okay, so the activity is this one. Okay, चलिए आगे देखते हैं बेटा आपका मल्टीपल इमेज क्या होती है, किसको हम मल्टीपल इमेज कहेंगे, ठीक है. So what happen when the image is formed using two mirror? क्या होगा जब इमेज दो मिरर से बनती है. So यहाँ देख रहे हो आपको ये मल्टीपल इमेज बन रही है, एक इंसान की मल्टीपल इमेज फॉर्म हो रही है. सो व्हाट हैपेंस व्हेन द इमेज इज फॉर्म यूजिंग टू मिरर्स, व्हेन टू मिरर्स
when two plane mirrors are placed side by side so that the two mirrors make an angle to each other, then many angle are formed in the mirror. अब जब दोनों एक दूसरे के साथ में हमने मिरर रख दिए तब क्या होगा, जब हमने दो मिरर्स को एक साथ रख दिया, we can say when two plane mirrors are placed side by side so that the two mirrors make an angle to each other, then many images are formed in the mirror. तब आपको लगेगा कि बहुत सारी, आपने देखा कभी ऐसे जगह पे जब जाते हो जहाँ पे मिरर्स लगे होते हैं तो आपको अपनी इमेज बहुत सारी दिखती है कि आप बहुत सारे हो, तो वहां के मल्टीपल आपके रिफ्लेक्शंस होती है, तो जितनी बार रिफ्लेक्शन होगी उतनी बार इमेज फॉर्म होती है. सो दिस हैपन बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन देम. सो रिफ्लेक्शन की वजह से आपको मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए. So the number of images depend upon the angle formed between the two mirror and changes each time the angle change. देखिए ये इमेज किस पे डिपेंड करती है, जो एंगल वहां पे बन रहा है, और ये एंगल चेंज भी होता रहता है. जैसे यहाँ देखो द नंबर ऑफ इमेज किस तरीके से डिपेंड करती है, तो नंबर ऑफ इमेज 360 डिग्री डिवाइड बाय एंगल ऑफ द मिरर से. तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. चलिए आगे ये आपका लिखा है कि अगर आप इतने डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री पे मिरर को रखोगे एंगल, तो उसमें कितनी इमेजेस बनेगी. ओके जब आप टू प्लेन मिरर्स को लेते हो और इस एंगल पे रखोगे तो वी कैन सी कि अलग अलग, जैसे हम उनके एंगल्स चेंज करेंगे, हम 45 की जगह 90 डिग्री पे रखेंगे या 120 डिग्री पे रखेंगे, तो नंबर ऑफ इमेजेस भी डिफर करती है अगर दो प्लेन मिरर्स के एंगल्स में वेरिएशंस लेके आएंगे तो. अब ये एक्टिविटी तो प्रैक्टिकल है. ओके so we will you can try these things, okay, in your school, in your laboratory labs. Okay, next, so let us now find out the number of images formed when two plane mirrors are kept parallel to each other at a distance. Note the angle between two plane mirror is 0. अच्छा, अब यहाँ दो प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल कितना होगा, 0. So let us find out the number of images formed when the two plane mirror kept parallel. अगर दोनों प्लेन मिरर्स को पैरेलली रख दिया इस तरीके से पैरेलली, तो क्या होगा. Note that the angle between the parallel mirror is 0. Of course इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री का. ठीक है, चलिए अब बेटा हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम, जहाँ पे हम उन इमेजेस को बहुत सारा देख पाए. ओके सो लेट्स सी. सबसे पहले कैलिडोस्कोप, क्या है ये बच्चे यूज करते हैं, देखा आपने, दिस इज कैलिडोस्कोप. So you might have played with kaleidoscopes and be amazed to see the beautiful and colorful pattern formed by it. A kaleidoscope is an illustrative example of multiple reflection from plane mirror kept joining to each other at a fixed angle. Let us learn make the kaleidoscope. आप देखिए kaleidoscopes आप बनाते इस तरीके से होता है. We can see multiple of images in it. Okay. Next हम देख सकते हैं, आपने ये यूज किया होगा periscope. This is periscope. So a periscope is another example of multiple reflection which is of a great practicality utility. आपको ना multiple images मिलती है इसमें भी. So it is a rectangular tube bent twice at an angle of 90 degree to the end. देखो ये एक rectangular tube है, ये bend हो रखी है 90 डिग्री पे. Can you see this one? So it is two plane mirrors are fitted at एंड एंगल ऑफ 45 डिग्री. यहाँ पे दो प्लेन मिरर्स को रखा गया है, वो भी किस एंगल पे बेटा, 45 डिग्री पे. किस एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे. सो दिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट सबमरीन्स और अदर ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट हाइट फ्रॉम द व्यूअर्स. इससे आप देख पाएंगे कि नीचे सबमरीन्स वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए. सो द रेज ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस टू बी सी फॉल ऑन द फर्स्ट मिरर फ्रॉम वेयर दे आर रिफ्लेक्टेड एंड सेंट टू द सेकेंड मिरर. फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर सेकेंड मिरर पे दिखती है. सो द रिफ्लेक्शन लाइट फ्रॉम द सेकेंड मिरर इज रिसीव्ड बाय द आई ऑफ ऑब्जर्वर हु इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पे पेरिस्कोप्स में शिप्स सबमरीन्स के लिए यूज किया जाता है, जिसमें यहाँ पे प्लेन मिरर्स 45 डिग्रीज पे लगाए जाते हैं. आप देखते हैं सनलाइट व्हाइट और कलर्ड. कभी कभी सनलाइट भी हमें कलरफुल दिखती है, उसमें भी बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं, ये कैसे हो रहा है. So sunlight is made up of 7 different colors. देख रहे हो sunlight में 7 different colors होते हैं, indigo, violet, blue, green, yellow, orange and red. This is vibgyor, जिसको vibgyor कहते हैं. ठीक है, जिसमें violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red होता है. 7 colors.
ओरिजिनली वी डू नॉट सी दीज कलर इंडिविजुअली, हम ये कलर्स को इंडिविजुअली नहीं देख पाते. इवन थ्रू अ प्लेन ग्रास द कलर कैन नॉट बी सी सेपरेटली. नाउ लुक थ्रू अ प्रिज्म एंड नोटिस सेवरल ब्यूटीफुल कलर्स. अब आप प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट पास करोगे ना बेटा, ये वाला एग्जांपल आप अपना करके देखना, आप देखोगे कि आपको 7 जो विब्ग्योर के कलर है ना बेटा वो दिखाई देंगे. तो यही हम कह सकते हैं कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट, और वी कैन से 7 कलर्स ऑफ रेनबो. ओके, अब देखिए हाउ डज अ प्रिज्म डू दिस थिंग. अब प्रिज्म कैसे, देखो अब लाइट का एक एक कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, कैसे मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है. ठीक है, तो इसको आराम से देखते हुए चलिए आप लोग. ठीक है, समझते हुए भी चलिए. ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रिज्म में किस तरीके से how the prism is doing their work. Okay, so the 7 colors of white light travel approximately at the same speed of air. In other material they travel at different speed. When white light or sunlight passes through a prism, a certain angle of incident and its path is stopped by a white screen. देख रहे हो, a range of colors. देखो प्रिज्म ने क्या किया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, अब ये स्क्रीन आ गई, तो स्क्रीन के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन आप देखोगे बहुत सारे कलर्स निकलेंगे यहाँ से. जो रेनबो बनता है 7 कलर्स का, वो भी इसी के फिनोमेना से बनता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स एक स्क्रीन का काम करते हैं, तो जहां पे इंसिडेंट रेज आती है व्हाइट लाइट वो रिफ्लेक्ट बैक होके 7 कलर्स में जा रही है. ठीक है, सो व्हेन व्हाइट लाइट ऑफ सनलाइट पासेस थ्रू अ prism, a certain angle of incident and its path is stopped by the white screen, a range of color called spectrum. इस range of color को बेटा spectrum कहते हैं. Can be seen on a screen. As the light passes through the prism, it bends. अब यहाँ पे क्या होगा, ये लाइट बेंड्स हो जाएगी. इनका एंगल आप देखोगे, ये देख रहे हो ना, एक बेंड हुई है, यहां से जिस एंगल पे उस तरीके से बेंड हो रही है अकॉर्डिंग टू द कलर्स. ओके, so but all the colors do not bend at the same extent. सारे एंगल का जो बेंडिंग पोजीशन है वो डिफरेंट होती है. so violet bend the most and red bends the least. देखो अगर आप इसमें देखो कौन सा कलर सबसे ज्यादा बेंड दिखता हुआ दिख रहा है, हम ये देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वॉयलेट है, तो सबसे ज्यादा बेंड वो हो रहा है, सबसे लीस्ट बेंड रेड कलर हो रहा है. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए. चलिए दिस वन. So we can say violet bend the most and red bend the least. Different colors rays come out in the prism along with their own path. इस तरीके से इनका पाथ रहता है. ठीक है, चलिए आगे. Thus the spectrum show a band of colors starting with red color. So red के बाद आपको अलग अलग ऑरेंज, येलो, ब्लू, वॉयलेट सारे कलर्स आपको इसमें मिलेंगे स्पेक्ट्रम में. ओके, so thus the spectrum show a band of colors starting with red light at the top to orange, yellow and so on to violet light at the bottom. The splitting of white light or sunlight into the constitute color, it is known as dispersion of light. Dispersion of light means when the white colors is break down, or we can say when the white color is split into 7 colors is known as dispersion of light. Light का dispersion होना. ठीक है, so air does not have the property of splitting sunlight into its constitute colors. Air की ये property नहीं होती कि वो split कर पाए. So air does not have the property of splitting sunlight into its constitute colors. That is why sunlight does not appear to be color. इसलिए हम देख पाते कि sunlight हमें colored वाले form में नहीं दिखती. ठीक है, चलिए यहां तक चीजें हमें समझ आई. अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू हो गया है. ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड रेनबो, ये इंपॉर्टेंट है, एंड इसके बाद ह्यूमन आइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया. तो इसके लिए हम बढ़िया सा कलर चूज करते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए. सबसे पहले डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड रेनबो का क्या रोल होता है, लेट्स सी. So the rainbow is a wonderful example of dispersion of light. So rainbow किससे बनता है, कोई पूछेगा आपसे, that is dispersion of light. Light के dispersion की वजह से. How does a rainbow occur? Rainbow occur कैसे होता है, पहले बारिश होती है तब रेनबो बनता है ना, ये तो आप समझ ही पाओगे. So after a rain shower there are droplets of water suspended in the air. Due to वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से रेनबो हमेशा बारिश के बाद बनेगा, जब सनलाइट होगी तभी बनेगा. ये नहीं रात में बारिश आई तो आप रेनबो ढूंढने जा रहे हो, नहीं, सनलाइट होगी, बारिश होगी, देन वी कैन सी द रेनबो. ठीक है,
सो क्योंकि रेनबो लाइट चाहिए ना हमें, रेनबो की डिस्पर्जन लाइट कैसे होगा अगर लाइट ही नहीं हुई तो, रात में थोड़ी ना बनेगा। सो आफ्टर अ रेन शावर देयर आर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन द एयर। बारिश के बाद हवा में बहुत सारे सस्पेंडेड एयर वी कैन से वाटर पार्टिकल्स होते हैं। सो व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, और जैसे ही वो आपके कलर्स लाइट के जाते हैं तो वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। So when sunlight passes through the water droplet, it split into 7 color, और वो कितने कलर्स में स्प्लिट हो जाता है? 7 कलर्स में, जब भी उस वाटर ड्रॉपलेट्स में से सनलाइट पास होती है। So the water droplets act as a small prism. So water droplets ना वो एक small prism का काम करते हैं। The rainbow is one of the most beautiful natural phenomena. It appears in the sky when the rain and the sunshine occur simultaneously. Condition for the formation of a rainbow in the sky are, कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए होती है रेनबो की फॉर्मेशन के लिए? सबसे पहले द सन एंड द रेन मस्ट बी ऑपोजिट टू ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी सन एंड रेन ऑपोजिट होनी चाहिए। सन इस साइड, रेन इस, मतलब डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट, ठीक है। द सन मस्ट बी लो इन द स्काई, सन लो होना चाहिए, तभी तो वो लो होगा, रिफ्लेक्शन पड़ेगा उस पे वाटर ड्रॉपलेट्स पे। द ऑब्जर्वेशन मस्ट हैव इट्स बैक टू द सन, ठीक है, तब बनेगा आपका रेनबो, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से रेनबो बनता है, दैट मच इज क्लियर। ओके, नाउ वी विल सी ह्यूमन आइज के बारे में, ठीक है। ह्यूमन आइज इसी तरीके की होती है हम सबकी आइज, तो अब इसका रोल देखते हैं क्या है। ओके, सो लेट्स सी। आवर आइज आर एट वर्क फ्रॉम द मोमेंट वी ओपन देम अप टू द मोमेंट वी क्लोज देम टू गो टू स्लीप। मतलब हमारी आईज पूरा दिन काम करती रहती हैं। दे टेक इन लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे आसपास वर्ल्ड में सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करती रहती है, ठीक है। दे सेंड द पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन टू आवर ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग टू द ब्रेन कैन इन्फॉर्म अस विथ व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर सराउंडिंग। हमारी आईज ही तो हमें बताते हैं हमारे आसपास क्या चल रहा है, ठीक है। मेरे आसपास कौन लोग, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मेरे आसपास क्या क्या चीजें, मेरे आसपास लाइट कितनी है, मेरे आसपास कैमरा ठीक है कि नहीं, मेरी आईज ही तो मुझे बता रही है। मतलब आईज से मैं देख रही हूँ, फिर ये सब सिग्नल्स मेरे ब्रेन तक पहुंच रहे हैं, फिर मैं रिस्पॉन्स कर पा रही हूँ, ठीक है। सो व्हेन यू लुक एट योर आईज इनटू द मिरर देन यू कैन सी अ व्हाइट पार्ट ऑफ अ आई बॉल व्हिच इज नोन एज सिरा। इसको क्या कहते हैं? जो व्हाइट कलर की आपकी एक आई बॉल है, व्हाइट पार्ट ऑफ आई बॉल, देखते हो आपने देखा होगा कभी, इट्स नोन एज sclera. Okay, so it is the tough covering coating of the eyes. You will see thin pink thread like tubes known as blood vessel. और हमारी आंख में ऐसे thin, आप देख सकते हो blood vessels होती है। क्या होती है बेटा? blood vessel, पिंक कलर की आप कह सकते हो, पिंक थ्रेड लाइक ट्यूब्स होती है। दे आर ब्लड वेसल्स विच डिलीवर ब्लड टू स्क्लेरा। आपके वहां पे ब्लड पहुंचाने का काम ब्लड वेसल्स करती है। अब एक एक पॉइंट हम देखते हैं। कॉर्निया क्या है, आइरिस क्या है, प्यूपिल क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस क्या है, रेटिना क्या है, ऑप्टिकल नर्व क्या है, ये सब बेटा पार्ट है हमारे आईज के। इसको अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले कॉर्निया, आप यहाँ देखते हो, ये रहा कॉर्निया। ये तो ये वाला पार्ट हो गया आपका जो बिल्कुल व्हाइट कलर का, ठीक है, जो आपने देखा भी होगा व्हाइट कलर, ऐसे आपको दिखेगा नहीं। अब सबसे पहले आपका कॉर्निया आता है। कॉर्निया का क्या काम है? सो द कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट कोटिंग विच कवर द कलर पार्ट ऑफ योर आईज। आपकी आईज को कवर करने के लिए पतली सी शील्ड टाइप की है, दैट इज कॉर्निया। द कॉर्निया अलाउ द लाइट टू एंटर इन आवर आईज। सो कॉर्निया से हमारे बॉडी में, हमारी आईज में लाइट एंटर होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो वी विल मार्क लाइन दिस। सो द कॉर्निया अलाउ द लाइट टू एंटर इन द आईज। तो कॉर्निया की वजह से हमारी बॉडी, हमारे आईज में हम देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आइरिस। आइरिस, आइरिस का क्या काम होता है? तो जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इन इट इज आइरिस। सो कॉर्निया के बिहाइंड आपको आइरिस मिलेगी। आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ योर आईज। आइरिस क्या आपकी कलर्ड पार्ट है आईज का। द आइरिस हैज टाइनी मसल्स इनसाइड इट। आइरिस में टाइनी मसल्स होती है, ठीक है। सो ये आइरिस आपका कलर्ड पार्ट है, जो मतलब आपके आईज में किसी का ब्लैक कलर होता है, येलो कलर होता है, येलोइश ब्लूइश कलर होता है, दैट इज कलर पार्ट ऑफ योर आईज, दैट इज आइरिस। आप देख पा रहे हो पिक्चर में, दिस वन, ये रहा जो ब्लू कलर से किया है, ये रहा, ठीक है, दिस पार्ट।
So the iris have tiny muscles inside it which control the amount of light that enter into the eyes by opening and closing the holes of the center. देखिए amount of light, देखिए अंदर लाइट घुसती तो कॉर्निया से हेल्प से है, बट कितनी घुसेगी वो आइरिस कंट्रोल करता है, ठीक है, आइरिस कंट्रोल करता है, ठीक है. द होल इज नोन एज प्यूपिल. अब प्यूपिल क्या है हम आगे देखेंगे, पहले आइरिस क्लियर हो गया, कलर्ड पार्ट होता है, ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, कितनी लाइट हमें चाहिए, हमारी आंखों को चाहिए. अब प्यूपिल का क्या काम है. सो द प्यूपिल इज अ ब्लैक सर्कल एट द सेंटर ऑफ आइरिस. आइरिस के बीच में जो ब्लैक कलर का सर्कल आपको दिखता है, अब देखना, ठीक है, ये वाला अगर आप देख पा रहे हो पिक्चर में दिखाया हुआ, ये रहा, देखा, ये रहा, दिस वन, this point. Okay, so we can say the pupil is a black circle at the center of the iris and allow the light to enter the eye. ये allow करता है लाइट को एंटर करने के लिए, क्या करने के लिए, एंटर करने. So when our eyes are suddenly exposed to very bright light, जब एकदम ब्राइट लाइट आ जाती है, it causes slight pain to your eyes and we can close it. जैसे एकदम बहुत तेजी से आंख लाइट अगर आप पे आए तो आप एकदम क्लोज कर लेते हो. Okay, so this happened because the pupil dilates or widens in a dim light, and so when the eyes are exposed to bright light, the pupil tries to contract to protect your eyes from getting damaged due to the bright light, thus causing pain in your eyes, and the muscles have to put an extra effort to narrow the size of the pupil. जैसे कभी बहुत तेज लाइट है, हम एकदम आंखें छोटी कर लेते हैं, और दूर का दिख रहा होता है तो एकदम बड़ी करके छोटी करना, बड़ी करना, छोटी करना, इस तरीके से, है ना. सो एट नाइट, अब रात के टाइम क्या होगा, एट नाइट द पीपल गेट लार्जर एंड गेट मच मोर लाइट इन टू सी द थिंग्स क्लियर. जैसे बहुत एकदम क्लियरली देखना तो आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हैं हम, जब एकदम ब्राइट लाइट है तो एकदम छोटी कर लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है. नेक्स्ट आगे देखते हैं क्रिस्टलाइन लेंस क्या होते हैं, किसको कहते हैं क्रिस्टलाइन लेंस. सो आफ्टर लाइट एंटर इन द प्यूपिल इट रीचेस द लेंस, फिर वो आपके लेंस में पहुंचती है लाइट. द लेंस इज प्लेस बिहाइंड द आइरिस, तो आइरिस के बिहाइंड में लेंस होते हैं, क्लियर क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं. सो द फंक्शन ऑफ लेंस इज टू फोकस लाइट रेज ऑन द बैक ऑफ आईबॉल नोन एज रेटिना. इसका लेंस का काम है रेटिना पे इमेज फॉर्म करना, रेटिना बिहाइंड साइड होता है, वी कैन सी दिस वन, ठीक है. तो यहाँ रेटिना, ये देखो आप देख पा रहे होंगे, ये रहा रेटिना, दिस वन, ठीक है, यहाँ पे इमेज फॉर्म करती है, लेंस रिफ्लेक्ट करती है, वो रेटिना पे इमेज बनती है. ओके, सो द लाइट गोज थ्रू अ पावरफुल लेंस विच इज फोकसिंग द इमेज इनटू द स्क्रीन, दैट इज रेटिना, ठीक है. अब रेटिना ही देखते हैं क्या है. सो लेंस तो समझ आ गया, लेंस से रिफ्लेक्शन पड़ता है और रेटिना पे इमेज बनती है. सो रेटिना इज द इनर मोस्ट डेलिकेट मेंबर प्रेजेंट इन द वेरी बैक ऑफ योर आईज. आईज के बिल्कुल लास्ट में आपको रेटिना मिलती है. So it hold millions of cells known as rods and cones. इधर आपको कौन कौन से सेल मिलेंगे बता, रोड एंड कोन्स. ओके, दे आर सेंसिटिव टू लाइट, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं लाइट से. The cones and are sensitive to the color and the rods are sensitive to the light. देखिए कलर एंड लाइट को सेंसिटिव, ये दोनों चीजें होती हैं. तो आपके कोन्स है वो सेंसिटिव टू कलर है, एंड आपके रोड्स जो है वो सेंसिटिव टू लाइट होते हैं. सो rods allow us to see in dim light and cones allow us to see the colors, ठीक है. so rods and cones का अलग काम है, rods लाइट को सी करने में हेल्प करता है, वही cones आपके कलर्स को सी करने में हेल्प करता है, and work better in the brightest light. The retina makes the light, the retina takes the light the eyes receives and changes it into the nerve signals so the brain can understand what is eye is seeing. तो ये रेटिना से आपकी ब्रेन तक चीज पहुंचती है, तब आपका ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है कि आप क्या देखना चाहते हो, फिर आपको ब्रेन बताता है अच्छा ये आप देख रहे हो, ये गाड़ी देख रहे हो, है ना, जो भी चीजें आप देख रहे हो. ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, ये तो पढ़ रहे हैं हम, बट होता बहुत फास्ट है, ठीक है. चलिए आगे ऑप्टिकल नर्व क्या होती है. So optical nerve is a bundle of million nerves which gathers information from the eyes and send it to the brain in the form of electric signals to process the optical message. फिर ये मैसेज लेके जाती है आपकी nerves. So the brain allow us to see the world right side of, because what we can see our own eyes is upside down. Okay? इतनी चीज समझ में आई. अब देखते हैं आपकी सिलरी मसल्स का क्या काम होता है.
आपकी सिलेरी मसल्स भी होती है, ये रही, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो दिस इज ऑप्टिकल नर्व, ये दिस वन सिलेरी मसल्स, ये यहाँ दोनों साइड आपके होती है, ये इधर ऊपर भी नीचे भी। सो लेट्स सी इनका क्या काम है। So the lens, the eye lens is suspended to the eyes with the help of many fibers. These fibers are attached to the muscles known as ciliary muscles. जो आपके फाइबर्स वो सिलेरी मसल से अटैच होते हैं, तो सिलेरी मसल चेंज द शेप ऑफ द आई लेंस। सिलेरी मसल्स आपकी आई लेंस की शेप को चेंज करती है, किसको? शेप को। The lens changes its shape inside our eyes each time we see a far place object or close by object. When you look at things which are close, the lens become thicker to focus the correct image into the retina. देखिए आप अपने लेंस की ना पोजीशन छोटी बड़ी करते रहते हो ताकि आपको ऑब्जेक्ट, जैसे आपको दूर का देखना, आप लेंस छोटा कर लोगे, है ना, ताकि आपको दूर तक चीज समझ में आए। जैसे कोई दूर की चीज देखनी ऐसे करते हैं, है ना, कोई चीज पास की है ना, या कोई पास से देखने एकदम बड़ी बड़ी करके देखते हो कि हाँ आपको अच्छे से समझ में आए। तो लेंस का काम होता है इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड। ओके, so when you look at the things which are close, the lens become thicker to focus the correct image into the retina. When you have to look the things away, far away, the lens become thinner. Okay, thick and thinner होता रहता है लेंस का, contraction and expansion होता रहता है। नेक्स्ट है बेटा ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ये क्या है ब्लाइंड स्पॉट? So the least sensitive point is the blind spot. ये सबसे we can say least sensitive part होता है. So the optical nerve receive all the signals created in the eyes and transfer them into the brain to process. Of course, जितने भी signals आई, सारे के सारे signals वो brain तक पहुंचा देता है और brain फिर उसको process करता है. So there are no rods and cones at the point where the optical nerves leaves the eyeball, so they go to the brain. अब सीधा वो brain पे जाते हैं. So if any image is formed in this part of the retina, there is no signal is sent to the brain and any images formed at the spot is not visible since the object cannot be seen here. It is known as blind spot of the eye. ये ऐसा है जिसकी इमेज नहीं बनती ऐसे ऑब्जेक्ट, so ये blind spot of eyes में चले जाते हैं. So the reason we do not know the blind spot at every moment is simply because the brain is constantly computing to fill the missing information with extra polarization from the surrounding retina information. ठीक है, अब देखते हैं हम अपनी आईज की केयर कैसे करें. हमारी आईज बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हाउ वी कैन केयर दिस वन. ओके, लेट्स सी. सो वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स, जैसे डू नॉट रीड और वर्क इन अ डिम लाइट. Okay, insufficient light cause eye strain and headache also. Very bright light like that of powerful lamps or razor can injure the retina also. Do not look at the sun or powerful lights like the welding machines directly. Okay, कोई भी powerful light या बहुत dim light को आपने नहीं देखना है, दोनों ही बहुत dangerous है. So never rub your eyes if something get into your eyes. ऐसे rub नहीं करना है, ठीक है. For it, wash your eyes with clean water. If you feel no improvement, consult to doctor. But don't rub your eyes. Don't see very bright light, very dim light. These things are dangerous to your eyes. Wash your eyes frequently with clean water. Do not read while traveling. It causes eye strain. Always read at the normal distance for vision. Do not read by bringing the book too closer or too far. Take frequent breaks while working in a computer. So ये कुछ चीजें आप फॉलो कर सकते हो. ज्यादा अपनी आंखों पे बर्डन नहीं देना है. 1 घंटे बाद थोड़ा सा आंखों को ऐसे रिलैक्स करिए, बंद करके रखिए इस तरीके से, तो दे विल रिलैक्स योर आईज. ओके, नेक्स्ट बेटा परसिस्टेंस ऑफ विजन. ये क्या है? विजन हमारी कितनी होनी चाहिए? जैसे मुझे अभी स्पेक्स लगा है, मेरे से कोई विजन पूछे तो मेरे स्पेक्स के बाद 1/6 है. 1/6 इज द वी कैन से गुड विजन. ओके, so the impression of an image does not vanish immediately from the retina. It persists there for 1/16th of a second. This phenomena is called persistence of vision, and this time is called the time of persistence. If the image of a moving object are flashed on the eyes at the faster rate than 16 images per second. देख रहे हो, कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे एकदम फास्ट आपके सामने ऑब्जेक्ट फ्लैश हो रहे हैं. मीन्स जैसे आप रोड पे चल रहे हो,
और तेजी से गाड़ियां जा रही है, तो आप देख सकते हो आपकी कितनी सारी इमेजेस एक सेकंड में बन रही है, 16 इमेजेस को आप एक साथ देख सकते हो, ठीक है। So the eye perceive the object as moving. The movies we see are actually the number of separate pictures in a proper sequence. They are made across the eye, usually at the rate of 24 pictures per second. So ये हो गई चीजें। अब देखते हैं हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, कितना दूर कितना पास से हमें देखनी चाहिए चीजों को। So the ability of human eyes to see sharply all objects which are located at various distances in front of the eyes with the help of self-adjusting lens known as power of accommodation। ये power of accommodation है कि कितना दूर से हमें easily पढ़ पाओगे, कितने पास से आप पढ़ पाओगे। So for a person with normal vision, the eye accommodate clearly object set infinity. That is far point of your eyes is infinity. The nearest point of a normal human eyes can be focused clearly of an object is 25 सेंटीमीटर। देखिए 25 सेंटीमीटर तक आपको नॉर्मली मिनिमम डिस्टेंस देख पाओगे, आप पढ़ पाओगे अगर आपकी आई नॉर्मल है, आपको कोई विजन में दिक्कत नहीं है तो। दिस इज नोन एज नियर पॉइंट। जो 25 सेंटीमीटर इसको नियर पॉइंट कहते हैं। अब नियर पॉइंट फार पॉइंट मतलब क्या है, लेट्स सी। So near point means the near point of an eye is the point nearest to the eye at which an object can be placed and still have a sharp image produced in the retina. Near point means जितना पास से आप चीजों को अच्छे से देख पा रहे हो। कभी कभी कोई इतने पास से चीजों को अच्छे से देख लेता है, कोई इतने पास से, कोई इतने पास से, ठीक है। A far point means the far point of an eye is located the farthest object on which the fully रिलैक्स आई कैन फोकस। दूर तक आप कितना देख पाते हो, नियर एंड फार आप कितना देख पाते हो। दिस इज नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। दैट मच इज क्लियर। ओके, नाउ वी विल सी डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अगर आपकी आई विजन में कुछ डिफेक्ट्स हो जाए तो कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, वो आपके दो टाइप के मेन डिफेक्ट्स हैं, मायोपिया एंड हाइपर माइट्रोपिया। सो ये क्या चीजें हैं, लेट्स सी। सबसे पहले देखिए, ये दो बीमारियां होती हैं जो आंखों से रिलेटेड है। मायोपिया को हम शॉर्ट साइडनेस भी बोलते हैं, मींस आपको पास का तो दिखता है, इसमें दूर का नहीं दिखेगा। मायोपिया में ज्यादातर को ये प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया में आपको पास का वी कैन से दूर का तो दिख जाता है, पर पास का दिखने में दिक्कत होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी तो हमको हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है कि हमें क्या होता है, दूर की जो चीजें दिखती है, पास में क्या लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ा जाता, तो पढ़ने के लिए हम लेंस फिर चश्मे लगाते थे, है ना। तो ये होती है दोनों चीजें। ये छोटा सा मैंने बताया, अभी हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। सबसे पहले बेटा मायोपिया के बारे में। So a myopia eyes is able to see the nearby object clearly but cannot see the distant object distantly. Means nearby object तो वो देख पा रही है मायोपिया जिसको है, पर दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रही। जैसे मैं हूं, मुझे लेंस लगे हुए, स्पेक्स लगे हुए हैं, सो मेरे को क्या पास का दिख जाता है और दूर का मुझे दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। दैट्स व्हाई आई एम वियरिंग द लेंस स्पेक्स, ठीक है। आप लोग मुझे बताना, अगर कोई बच्चे अभी चश्मा पहन के मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। So the point beyond which an object cannot see clearly is known as far point. Far point वो है कि उस पॉइंट के बाद आपको क्लियरली नहीं दिखता। This is far point. Near point में इससे पास मतलब इतने पास तक मैं देख पाता हूं, ठीक है। So the far point of a normal eye is infinity. Normal human eye का far point is infinity होता है, but for a myopia eye it is not infinity but it is displaced to some shorter distance, so distance objects cannot see clearly. यहाँ पे आपको distance object, दूर के फार के ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाते हैं। so myopia is caused due to the following reason. किस वजह से myopia हो जाता है, ये दो रीजन है। ये देखो, यहाँ आप देख रहे हो फार myopia, ये आपकी आई है, देखो यहाँ पे myopia आई में क्या होगा, इस तरीके का, ठीक है। सो करेक्टिंग करने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से दिख पाता है, ड्यू टू आपने यहाँ पे लेंस लगा दी है। देख रहे हो यहाँ पे लेंस लग गया आपको, ठीक है। सो वी कैन से द आई बॉल इज इलोंगेटेड। आपकी आई बॉल इलोंगेटेड हो गई है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंसेज एंड रेटिना इज इंक्रीज हो गया है। When the distance became more, the focal length of the lens, the eye lens cannot form a sharp image of a distance object on the retina. फिर क्या होता है, आपकी elongated हो गई तो जो distance object की image retina पे ठीक से form नहीं हो पाती है। But the form of
images in front of it as shown in the figure alongside. तो ये समझ में आ गई कि आपकी elongation होने के बाद आपकी आई elongated हो गई, आपकी आई बॉल, सो इसकी वजह से इमेज नहीं फॉर्म हो पा रही है। इमेज रेटिना की आगे या पीछे फॉर्म हो रही है, दैट्स वाई लेंस लगाते हैं ताकि वो इमेज सही जहां रेटिना है वहां इमेज फॉर्म हो, ताकि आपकी ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंच पाए। ठीक है, दूसरा क्या है, इफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज शॉर्टर, अगर फोकल लेंथ हमारी आई लेंस की शॉर्टर होती है, एफ से डिनोट करते हैं फोकल लेंथ होती है, it will form a sharp image of a distant object in front of the retina and do not over it. रेटिना पे नहीं बन पा रही है, समझ रहे हो ना आप, ये चीज समझ पा रहे हो? सो ये है। आप देखते हैं करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, अगर मायोपिया है तो हम क्या क्या करेंगे फिर। सो अ मायोपिया और शॉर्ट साइडनेट आई इज करेक्टेड बाय यूजिंग द डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का आपको यूज करना पड़ेगा। ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ द लेंस divergent the rays entering the eyes just sufficiently to make the rays appears as if these are coming from the eyes on far point f। ठीक है, सो आपको डाइवर्जिंग लेंस का यूज करना है। नेक्स्ट, हाइपरमेट्रोपिया, इसमें आपको ना पास का चीजें तो दिखने में दिक्कत होगी, दूर की दिख जाएगी, कैसे उल्टा होगा। ठीक है, सो वी कैन सी द आईज विच कैन सी ओनली डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली is suffer from hypermetropia. So hypermetropia eye is able to see the distant object clearly but cannot see the near object distantly. पास के नहीं दिख पा रहे आपको इसमें। So the near point is somewhat greater than normal 25 centimeter, means normally 25 centimeter तक हम देख पाते हैं पास की चीज, ये नहीं देख पाते हैं। So which makes reading difficult, जिसकी वजह से उनको रीडिंग में डिफिकल्टीज आती है। ठीक है, so the fastest point up to which the object cannot be seen nearly is known as near point। मतलब ये नियर पॉइंट होता है कि इसके इधर तक ये 25 सेंटीमीटर तक लोग देख पाते हैं, ये नहीं देख पाएंगे, इनको और पास में लाना पड़ती है चीजें, तब दिखता है इनको। So if the object lies at the point nearer than the point, the image is not formed on retina। अब इसमें भी रेटिना पे इमेज नहीं बनती है। So hypermetropia is caused due to the following region। दो रीजन है जिसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है। Let's see कौन कौन से। So the eyeball is too small so that the distance between the eye lenses and retina is decreased। यहाँ distance decrease हो जाता है, उस वाले में increase हो रहा था। With the result of near object, the image will form at the point behind the retina। अब image यहाँ पे retina से behind बन रही है। ठीक है, we can see यहाँ, वहां पे फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही थी आपकी मायोपिया में, रेटिना से आगे तो लेंस लगा रहे थे तो वो रेटिना पे बन पा रही थी, यहाँ बिहाइंड ऑफ रेटिना बन रही है। देखो आपके रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी ना तो वो इमेजेस को हम ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। जैसे कभी कभी होता है ना कि आपके सामने से एकदम से चीज चली गई तो आपके तो पता नहीं चला क्या कौन गया अभी, क्यों नहीं पता चला, क्योंकि वो इमेज आपके रेटिना पे जाके नहीं बनी है। ठीक है, so with the result for every object the image will form at a point behind the retina। यहाँ पे रेटिना के बिहाइंड बनेगी। ओके, since the retina is not at the focus the image will be blurred। so आपको इमेज ब्लरी दिखती है। the focal length of an eye lens is too large so it will not form the sharp image on the retina but would have formed behind it, hence there are the image will blur। इसलिए आपको यहाँ पे इमेज ब्लरी दिखती है। ओके, चलिए अब इसकी करेक्शन के लिए भी हमें क्या करना है बेटा। So the hypermetropia eyes can be corrected by using the convex lens। यहाँ पे आपको convex lens यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, of appropriate focal length, this convex lens makes a watchful image at the position of near point of the person so that the person is now able to see the image clearly। Thus the convex lens converge the rays so far from a distance। देखिए यहाँ लाइट कन्वर्ज होगी, यहाँ लाइट डाइवर्ज होगी। ठीक है, दैट मच इज क्लियर। देख रहे हो यहाँ पे ना आपकी फ्रंट ऑफ रेटिना इमेज बन रही थी, डाइवर्जिंग हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए आप नहीं देख पाते हो कि रेटिना तो पीछे की साइड है, आप अब लेंस लगाया आपने तो यहाँ इमेज बनी फिर। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखना बेटा। अब देखते हैं बेटा कैटरेक्ट क्या होता है। देखते हो आंखों में कैटरेक्ट हो गया, वो क्या है। तो आंखों में कभी देखते हो ऐसे ब्लाइंड स्पॉट सा आ जाता है, ऐसे आपने कभी देखा हो, मोस्टली एल्डरली लोगों को हो जाता है, तो जिसकी वजह से उनको ठीक से चीजें नहीं दिख पाती है। मोतियाबिंद जिसको हिंदी में कहते हैं, वो ही होता है बेटा कैटरेक्ट।
So sometimes, usually at an old age, an eye fluid generally gets deposit on the eye lens and affect the transparency of the eye lens. कभी कभी वो व्हाइट कलर का फ्लूइड हमारे आंख में हो जाता है जिसकी वजह से हमें दिखने में दिक्कत होती है. सो द डिफेक्ट इज नोन एज कैटरेक्ट. ये जो व्हाइट कलर का वी कैन से फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है आपके आईज में, इसी को कैटरेक्ट कहते हैं. A person suffering from cataract see blur images of all the object around him on her. मतलब उसको सब कुछ फिर ब्लर ब्लर दिखता है, उसको कोई भी चीज क्लियरली नहीं दिख पाती. अभी तो आपको लेंस लगा के, चश्मे लगा के क्लियरली दिख जाती है, उनको नहीं दिख पाती फिर. सो कैटरेक्ट कैन बी क्योर सर्जिकली. फिर उसका सर्जरी होती है जिनको कैटरेक्ट हो जाता है. एंड आई सर्जन स्क्रैचेस द लेयर ऑफ डिपोजिट्स फ्रॉम द, जो व्हाइट कलर की जो लेयर बन गई है ना आपकी, उसको हटाता है फिर वो, जिसको हम कहते हैं फैको इम्यूसिफिकेशन. ठीक है, दैट इज फैको इम्यूसिफिकेशन इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू ट्रीट द कैटरेक्ट. ठीक है, ये टेक्नोलॉजी का बेटा हम यूज करते हैं टू ट्रीट द कैटरेक्ट. इन दिस टेक्नोलॉजी द आई लेंस with deposits on it are permanently replaced by the artificial lens. It takes almost 20 to 25 minutes to treat one eye. Almost आधा घंटे के करीब लगता है इस सर्जरी में. ठीक है, अब देखते हैं बेटा विजुअल इंपेयरमेंट क्या है. जिनको देखने में दिक्कत होती है, जो विजुअली चैलेंज लोग हैं, उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती होगी, है ना. उनको तो कुछ दिख ही नहीं रहा, आपको तो लेंस लगा के सर्जरी करा के आप अपनी आईज को फिर से वापस मतलब आप देख पाते हो. जिनको दिखता नहीं उनके लिए कितना डिफिकल्ट है. सो सम पीपल आर अनेबल टू सी, दे आर नोन एज विजुअली चैलेंज पीपल और ब्लाइंड पीपल. जो लोग नहीं देख पाते उनको ब्लाइंड पीपल कहते हैं. सो ब्लाइंडनेस कैन बी ऑफ टू टाइप, क्योरेबल एंड इनक्योरेबल. सो ब्लाइंडनेस भी बेटे क्योरेबल होती है, इनक्योरेबल होती है. इन केसेस ऑफ क्योरेबल ब्लाइंडनेस, विजन इज रिड्यूस्ड और इवन लॉस्ट if the cornea becomes cloudy from either a disease or injury or infection. आपको ब्लाइंड हो गई, आपकी आंखें नहीं देख पा रही है, किसी भी रीजन से होता है, कोई इंजरी हो गई आपको, कोई इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से. दिस लॉस ऑफ विजन कॉज ब्लाइंडनेस बाय द कॉर्निया इन टर्म ऑफ कॉर्नर ब्लाइंडनेस. So how can a corner blindness person can get his or her sight back? Lost sight can be restored through the medical procedure known as corneal transplantation. जब आप अपना आंखों की रोशनी वापस लाते हो, इसी को बेटा बोलते हैं corneal transplantation, where the damaged cornea is replaced by the good one obtained from the eye donation. इसलिए जो कोई लोग आई डोनेट कर देते हैं ना अपनी, तो उनकी कॉर्निया यूज कर लिया करते हैं, जो लोग नहीं देख पाते उनको लगा दिया करते हैं. इसलिए कभी कभी देखते हो ना, कुछ लोग बोलते हैं हम मरने के बाद अपनी आई डोनेट करेंगे. ठीक है, सो इन केसेस ऑफ परमानेंट ब्लाइंडनेस, अगर परमानेंट ही वो ब्लाइंडनेस है, सो द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज नॉट ट्रांसमिटेड टू द ब्लाइंड एंड हिंस द पर्सन कैन नॉट सी. अगर वो परमानेंटली ब्लाइंड है तो इमेजेस जो भी रेटिना पे फॉर्म ही नहीं होगी. रेटिना में इमेज फॉर्म नहीं हो रही तो ब्लाइंड तक, आपकी ब्रेन तक नहीं जा रही तो आपको कुछ नहीं दिख पाएगा. सो देयर इज नो क्योर ऑफ परमानेंट ब्लाइंडनेस. इसका कोई क्योर नहीं है. For blind people, their missing sense have to be substituted with remaining sense. Effort is afoot to provide aid to such people and give them access to computer through the use of hearing or touch. In 1920, Louis Braille invented the concept that enables a blind person to read, utilize residual abilities. आपको पता है लुइस ब्रेल ने लेके आई थी, जो लोग नहीं देख सकते उनके लिए भी लिखने के लिए, पढ़ने के लिए उनके लिए लेके आए थे. All over the world, the person with visually handicapped has used Braille as the primary means to read information. ब्रेल स्क्रिप्ट से स्टार्टिंग में जो लोग नहीं देख सकते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसकी हेल्प से वो पढ़ लिख पाएंगे. चलिए, Why are some people unable to see the things? अभी हमने देखा क्यों नहीं देख पाते कुछ लोग, क्यों? क्योंकि उनकी इमेज ही नहीं रेटिना पे बनती. तो कैसे वो देख पाएंगे? So blindness is total or partial inability to see. It can be described in the various way. People who are totally blind cannot tell light from dark. Those who are permanently blind have some sight that may be useful for certain purposes. Some people born unable to see, we can say, देखिए कुछ लोगों को क्यों ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनकी इमेज ही फॉर्म नहीं हो रही है रेटिना पे. अब नहीं होगी सो हाउ दे कैन एबल टू सी द थिंग्स? ऑफ कोर्स वो नहीं देख पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट, रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन रिलेशन टू ब्लाइंडनेस. देखिए, जो भी
न्यूट्रिशन, जैसे बोलते हैं हरी सब्जियां खाओ, अच्छी डाइट लोगे तो आपको कभी भी आई साइड वीक नहीं होगी आपकी. So proper proportion of diet for the proper growth and healthy of the body. Many diseases are known to occur for what of inadequate and balanced diet. बहुत सारी ऐसी diseases होती है जो balanced diet ना लेने की वजह से होती है. So night blindness in such a disease that occur due to the deficiency of vitamin A. अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो आपको क्या हो जाएगी, ब्लाइंडनेस. ठीक है. सो अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस इज अनेबल टू सी इन डिम लाइट. जिनको नाइट ब्लाइंडनेस है बेटा वो डिम लाइट में नहीं देख सकते. सो आपको स्पिनच, कैरेट है ना, cod liver oil, eggs, milk, curd, cheese, butter and ghee are rich in vitamin C. So ये सब चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए ताकि आपकी बॉडी में विटामिन ए की कभी कमी ही ना हो. So fruits such as papaya, mango are rich in the vitamin A. Person with weak vision must to take the substances in sufficient quantity in their diet. जिनको ये बीमारियां हैं तो वो इसका विटामिन ए का सफिशिएंट अपनी डाइट में पूरा रखें. ठीक है. अगला, अब ब्रेल क्या होती है, ब्रेल किसको कहते हैं. ठीक है. अब ये देखो लुइस ब्रेल के बारे में लिखा है कि किस तरीके से उन्होंने, वो खुद ब्लाइंड थे, उन्होंने खुद ब्रेल स्क्रिप्ट इन्वेंट की ताकि वो खुद पहले पढ़ पाए. ठीक है. सो द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ विजुअली इंपेयर्ड पर्सन इज ब्रेल. ब्रेल इज अ कोड ऑफ स्मॉल रेज डॉट ऑन अ पेपर दैट कैन बी रीड बाय टच. ये ना छोटे छोटे ऐसे डॉट्स बना रखे होते हैं, थोड़े से ऊपर उभरे हुए टाइप के होते हैं, जिसमें आप टच करके आप पढ़ सकते हो. तो Louis Braille, a 15-year-old blind French student, developed a raised dot reading system in 1924. The idea came to him from the dot code purchased on cardboard that Captain Charles Barry used to send messages to his soldier at night. Louis Braille was born in January 4, 1909 in a small village near Paris. He was a blind Frenchman who invented the Braille system of printing and writing for the blind. वो खुद blind थे जिन्होंने Braille script invent की. And an accident at the age of 3 followed by serious infection in left. उनकी आई में पूरी की पूरी उनकी आई डैमेज हो गई थी ड्यू टू इंसिडेंट. कोई एक्सीडेंट हो गया था उनका. He entered to the Royal Institution for Blind Youth when he was IO. Braille was a good student, especially of science and music. He remained at the institute as a teacher. There he developed the system of reading. It utilized raised dot by the paper of letter. So आप कह सकते हैं 1928 में उन्होंने इस तरीके से 6 डॉट का वो तैयार किया जिसकी वजह से वी कैन सी जितने भी लोग थे वो पढ़ लिख पाए. और धीरे धीरे करके उन्होंने लैंग्वेज, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स रेडी की. इस तरीके की होती है जिसकी वजह से आप टच करके पढ़ पाते हैं. सो दिस इज ब्रेल राइटिंग और वी कैन से ब्रेल स्क्रिप्ट. ओके. सो ये थी इनकी बुक, ये था इनका वर्क. ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू. समझ में आई. चलिए, आई नो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था बट नाउ दिस टाइम वी विल स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर. अब क्वेश्चन एंड आंसर तो आपको बढ़िया तरीके से समझ आएंगे. चलिए, फर्स्ट बताइए. एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इट्स ऑलवेज, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके. नेक्स्ट, द एंगल between the incident ray and the normal is 30 degree. So the angle between incident and reflection is, आपको इंसिडेंट एंड नॉर्मल के बीच में 30 डिग्री है. 30 और आपको बताना है कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ, देखो पूरा एंगल कितना होगा, ये 30 है, पूरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. चलिए, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ वी कैन से इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट, सो द स्क्रीन बिहाइंड द आई लेंस इज नोन एज, कौन सी स्क्रीन होती है, रेटिना. क्या. नेक्स्ट, a ray of light which turn back into the same medium after reflection is known as reflected rays. ठीक है, जो रिफ्लेक्ट होके आती है. चलिए, अब कुछ एमसीक्यू है. सो व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. सो व्हेन द लाइट रिफ्लेक्टेड द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट, द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर में कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है. ओके.
Next, bouncing back of light after striking the surface in the same medium is known as reflection of light. Next, fourth, the image formed by a plane mirror is कौन सी होती है? सेम साइज की होती है. प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है सेम साइज होती है, ना उससे छोटी ना उससे बड़ी. नेक्स्ट, कैलिडोस्कोप्स वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है. नेक्स्ट, अ बैंड ऑफ लाइट ऑब्टेन फ्रॉम द स्क्रीन, जो स्क्रीन से आप बन पा रही है वो क्या होती है? रियल इमेज. ओके, चलिए नेक्स्ट, सम ट्रू फॉल्स. द ऑब्जेक्ट विच शाइन्स बाय गिविंग their own light is known as luminous object. बिल्कुल सही, जो शाइन करते हैं वो luminous है. Next, transparent object allow all the light to pass through them. That is also true. Next, regular reflection of light take place from the smooth surface. बिल्कुल सही, smooth surface से regular reflection होता है. rough surface होगा तो उसमें irregular हो जाएगा. Next, the iris regulate the amount of light entering into the eye. That is also true. Next, there is no blind spot in the eye of some person. हाँ, blind spot नहीं होता है some person में, सब में होता है. ठीक है. नेक्स्ट, अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है. देखो अब चैप्टर हमने पढ़ा है तो मुझे बताओ, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इनरेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं समझा पाओगे चार्ट के साथ. स्मूथ सरफेस रेगुलर रिफ्लेक्शन, रफ सरफेस इनरेगुलर रिफ्लेक्शन. Next, incident ray and reflected rays नहीं बता पाओगे. Angle of incident, the incident rays that comes and the reflected ray that bounce back of light is known as reflected rays. Angle of incident and angle of reflection उस डायग्राम में आप सब बता दोगे कि angle of incident is always equal to angle of reflection. ठीक है. Next, state the law of reflection. दो law बना दोगे. Angle of incident is equal to angle of reflection, and reflected, normal and incident lie in the same point. Lie in the same plane. Okay. What is lateral inversion? That the image that is formed by the plane mirror. All these images are lateral inversion. That means right object shows in the left and left object shows in the right. What is multiple reflection? When the two plane mirrors join together at a particular angle, they form a multiple images. Okay. Next, what are multiple images formed with the two mirrors placed at the right angle? क्यों बनते हैं जब राइट एंगल पे फॉर्म करेंगे मल्टीपल इमेजेस? ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट इज टेकिंग प्लेस इन दैट, सो दैट्स व्हाई मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म. रिफ्लेक्शन मल्टीपल्स होंगे तो आपकी इमेजेस भी मल्टीपल बनेगी. नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट? लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सब बता देंगे. लाइट हैज, फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. लाइट हैज अ डायरेक्शन. Light can travel in any medium. Okay. These are the characteristics. Next, describe the experiment with diagram to verify the law of reflection. वही diagram बता रही हूँ जिसमें angle of incident, angle of reflection, normal वाला explain करके पूरा बता दोगे. Very good. पेरिस्कोप बताया था जिसमें दो 90 डिग्री पे एक रेक्टेंगुलर होता है जहां लेंस लगाए रखे होते हैं आपने 45 डिग्री पे, और वहां पे वी कैन से मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से वी कैन सी मल्टीपल इमेजेस. ठीक है. सबमिरीन्स वगैरह को सर्च करने के लिए यूज होता है, तो ये सब होगा. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई. अब ये ह्यूमन आई बना के आप पूरा बता दोगे. सबसे पहले कॉर्निया, फिर आइरिस, फिर सिलेरी मसल, फिर रेटिना पे. बिहाइंड, अगर फ्रंट ऑफ रेटिना होगा तो मायोपिया है, बिहाइंड ऑफ रेटिना इमेज फॉर्म होगी तो हाइपरमेट्रोपिया है. ठीक है. आप कौन कौन से केयर कर सकते हो आईज के लिए? डोंट रब योर आईज. ओके. डोंट सी वेरी ब्राइट लाइट, डोंट सी वेरी डिम लाइट. वॉश योर आईज properly. All these are things we can follow to protect your eyes. So this the chapter all about. I'm hoping so this chapter is totally clear to you. So that's all my dear learners for this class. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.